हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। इससे पहले हम कुछ बेसिक समझते हैं। हम समझते हैं कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, देखिए, ये भिन्न जब हम किसी भी नंबर को p बटा q के रूप में लिखते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि अंश बटा में हर के रूप में जब हम किसी नंबर को लिखेंगे तो हमारा भिन्न होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3/2। अब ये 3/2 यानी कि अंश बटा में हर के रूप में लिखा गया है, तो ये हमारा भिन्न हुआ। ठीक है, वही हमारा प्रतिशत क्या होता है बाबू? प्रतिशत क्या होता है कि प्रत्येक पे 100वां भाग, प्रत्येक पे 100वां भाग। ठीक है, 100वां भाग। ठीक है, यानी हर एक नंबर पे अगर हम उसको 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो प्रतिशत कहलाएगा। अब देखिए, प्रतिशत का साइन ऐसा रहता है, ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है। जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड का साइन रहता है, इसी प्रकार ये प्रतिशत का हमारा साइन है। और इसका मान क्या होता है बाबू? इसका मान होता है 1/100। ठीक, यानी जब भी आप किसी सवाल में से इस प्रतिशत को हटाओगे, उसके स्थान पे आपको 1/100 लिखना पड़ेगा। आप ये याद रखना। ठीक है, अब आइए हम सवाल पे आते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल है हमारा 75%। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 75। ठीक है, और देखिए, ये जब प्रतिशत हटेगा ना तो बटा में हमारा क्या हो जाएगा? 100। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी प्रतिशत हटता है तो बटा में हमारा क्या हो जाता है? 100। आपको इतना याद रखना है कि प्रतिशत को जब भी आप हटाओगे बटा में हमारा 100 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान ही होता है, ये प्रतिशत का मान ही होता है कितना कि 1/100। ठीक है, तो एक का तो कोई लिखने का मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट बटा में 100 हम लोग लिखते हैं। अब इसको हम काटते हैं। काटने का रूल ये है कि आपको सेम नंबर से काटना है। जैसे मैंने इसको 2 से काटा तो ऊपर भी 2 से काटेंगे, या फिर इसको 5 से काटा तो ऊपर भी 5 से काटेंगे। ऐसा आपको काटना है। तो देखिए, हम यहाँ पे डायरेक्ट काटते हैं। 25 तिहैया होता है हमारा 75, और 25 चौके होता है हमारा 100। ठीक है, 25 से काटेंगे तो ये 75 3 बार में कटेगा, और ये हमारा 100 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, यहाँ से हमारा प्रतिशत 75% था, जिसका हमने भिन्न निकाला 3/4। अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जो कि है 20%। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 20। ठीक है, अब देखिए, अब ये प्रतिशत का साइन जब भी हटेगा तो हर में हमारा क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, इतना सिंपल है। अब देखिए, हम इसको डायरेक्ट 20 से काटते हैं तो 20 एक कम 20, और वही 20 पंजे 100। तो यानी हमारा यहाँ से हो जाएगा 1/5, 20% का भिन्न। अब हम देखते हैं लास्ट सवाल, जो कि है 80%। अब 80% को आपको भिन्न में बदलना है, तो सिंपल सा आप देखिए 80 को लिख दीजिए। अब ये प्रतिशत को गायब करेंगे तो बटा में हमारा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम नीचे 100 को लिख देंगे। अब आपको काटना है। यहाँ पे हम 0 से 0 सबसे पहले कैंसिल करते हैं, 1 0। अब बच्चा 8/10, तो 8/10 यहाँ लिखते हैं, 8/10। अब इसको काटते हैं 2 से, तो 2 चौके 8, और नीचे कटेगा 2 पचे 10। ठीक है, तो 80% का यहाँ पे 4/5 भिन्न रूप हो गया। ठीक है, हाँ तो बच्चों, अब हम सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो देखिए, जो हमारा आंसर आया था लास्ट में, ये तीनों भिन्न को हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम इनको चेंज करेंगे प्रतिशत में। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा 3/4 है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3/4 को लिख लेंगे। अब आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप नॉर्मल सा इनमें 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे
प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं तो 4 एकम 4 और 25 चौके होता है हमारा 100। अब 25 गुणे में 3 कितना हो जाएगा? 75। और प्रतिशत बहुत सिंपल है। ठीक है, हमको क्या करना है, बस हर एक भिन्न में 100 से गुणा कर देना है और इनको काटा पीटी कर देना है। यहाँ पे देखिए 1/5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 1/5। अब इसमें नॉर्मल सा आपको 100 से गुणा कर देना है। अब इसको काटते हैं तो 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। अब हमारा फाइनल यहाँ पे 20% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे है हमारा 4/5। अब आपको नॉर्मल सा 100 का गुणा कर देना है इसमें। तो देखिए यहाँ 5 एकम 5 और 20 पंजे होता है हमारा 100। अब 20 का 4 में गुणा करेंगे तो 20 चौके 80%। ठीक है।